नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। चीन जिस तरीके से अमेरिका से पंगा लेता रहता है और अमेरिका भी कहीं ना कहीं चीन को अब एक मौका नहीं छोड़ता है चिढ़ाने का। इस बीच अमेरिका ने एक बड़ा खेल कर दिया है, वो आपको बताएंगे, लेकिन आपको यह पहले बता दें कि चीन किस तरीके से अमेरिका को पीछे छोड़कर एक महाशक्ति बनना चाहता है, सुपर पावर बनना चाहता है और कई बार वो इसके संकेत भी दे चुका है। क्योंकि साउथ चाइना सी में जिस तरीके से चाइना अपना दबदबा रखता है, वो ये कहता है कि ये पूरा क्षेत्र जो है वो मेरा है। अमेरिका भी इस पर कुछ नहीं कर पा रहा, अमेरिका की बात सुनता नहीं है। और जिस तरीके से इन दिनों चीन की जो दोस्ती है अमेरिका के जो कट्टर दुश्मन कहे जाते हैं रूस से कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और वो ये कहता है कि जिसके अंडर मेरा देश है या फिर जो भी चीजें मेरे आसपास हैं, मैं उसका मालिक हूं, अकेला मालिक हूं और मैं अमेरिका के खिलाफ जो है कुछ भी कर सकता हूं। ये कहीं ना कहीं वो संकेत हमेशा देता रहता है। लेकिन इस बीच अमेरिका ने इस बार कुछ खेल कर दिया है और ताइवान में चिढ़ाने के लिए एक ऐसा खेल अमेरिका ने किया है जिसके बाद चीन जो है वो कहीं ना कहीं बौखला गया है। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से अमेरिका ने चीन की बौखलाहट को बढ़ाते हुए ताइवान के अंदर $2 बिलियन के हथियार बिक्री का जो पैकेज है उसको मंजूरी दे दी है। यानी कि जो हथियार हैं वो वहां पर तैनात कर दिए जाएंगे, जिसमें मिसाइल सिस्टम होगा, रडार भी इसमें शामिल होंगे और कई एशिया पैसिफिक क्षेत्र में कई मिसाइलें भी ऐसी होंगी जिसके बाद इस क्षेत्र में जो है तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और चीन जो है कहीं ना कहीं इस चीज से बौखला भी जाएगा। क्योंकि ताइवान को वो अपना हिस्सा बताता है, ताइवान को वो अलग मानता नहीं है और उस पर कब्जा करने के लिए दोबारा से वो कुछ भी चाले जो है वो चलता रहता है। अभी पिछले ही दिनों चीन ने ताइवान को घेरकर एक मिलिट्री ड्रिल भी की थी, एक सैन्य अभ्यास भी यहां पर किया था और इस अभ्यास से यह बताने की कोशिश की थी कि वो जब चाहे तब ताइवान को अपने कब्जे में ले सकता है और वो उसे अलग नहीं मानता है। हालांकि ताइवान इस बात को नहीं मानता है और ताइवान ये कहता है कि हम अगर युद्ध की स्थिति में जाते हैं तो हम भरपूर लड़ेंगे और चाहे हमें अपने क्षेत्र को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे। जॉइंट स्क्वाड 24 के नाम से ये ड्रिल जो है वो यहां पर चाइना की तरफ से की गई थी पूरे ताइवान को घेरकर। अब अमेरिका ने जो इस बड़े अभियान को या फिर कहीं बड़े पैकेज को जो मंजूरी दी है, इसके बाद चीन की टेंशन को उसने बढ़ा दिया है। क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है ताइवान क्षेत्र में चीन पर दबदबा बनाने के लिए, चीन जो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है उसको कहीं ना कहीं कम दिखाने के लिए अमेरिका इस तरह की चालें जो है यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है और इससे चीन जो है वो कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। अब इसके बाद टेंशन जो है एक बार फिर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और जिस तरीके से चाहे वो चीन हो, वो इस वक्त अमेरिका के सबसे बड़े जो दो दुश्मन हैं, चाहे वो रशिया हो, पुतिन से मुलाकात शी जिनपिंग करके आए हैं, ब्रिक्स समिट में भी की और उससे पहले भी मुलाकात होती रही है, रशिया के करीबी माने जाते हैं। ईरान से भी माना जा रहा है कि चीन की दोस्ती इन दिनों खूब बढ़ गई है, जो कि अमेरिका का कट्टर इस वक्त दुश्मन है। इजराइल से जो भी तनातनी चल रही है ईरान की, उसका सीधा आरोप वो लगाता है अमेरिका पर कि अमेरिका पूरी तरीके से जो सपोर्ट करता है उस वजह से जो तनाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। इजराइल की इतनी हिमाकत हो गई है कि वो मिडिल ईस्ट में जाकर इस तरीके के ऑपरेशन करने से डर नहीं रहा है। तो चीन जो है वो पूरी तरीके से ईरान का भी साथ दे रहा है, इधर रूस का भी साथ दे रहा है, क्योंकि वो बनना चाहता है सुपर पावर। उसकी मंशा इस वक्त यही है कि वो अमेरिका को पिछाड़कर वो सुपर पावर बने और ये चीजें आगे बढ़े। हालांकि जो वो कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से साउथ चाइना सी में उसका दबदबा है, 9 डैश लाइन की वो बात करता है कि ये पूरा क्षेत्र मेरा है। अब इसको कम करने के लिए, क्योंकि अमेरिका की जो ताकत मानी जाती है वो इस वक्त देखने को मिल नहीं रही है, चीन उसके अंडर आ नहीं रहा है, कब्जे में आ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी अपनी स्ट्रेटेजी इस वक्त चेंज करनी पड़ रही है। अब ताइवान में ये इन्वेस्टमेंट करके और एक बड़ा प्रोजेक्ट यहां पर लाकर, बड़े हथियार यहां पर तैनात कर जिस तरीके से चीन को उसने टेंशन में डाल दिया है, उस पर आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।